नाम किसका है? बड़ा साइड में तो भाई हमारे मारुति सुजुकी के एमडी सीईओ हिसाशी ताकेउची और हमारे हरियाणा सरकार के उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह जी, गुरुग्राम के हमारे विधायक मुकेश शर्मा जी, हमारे पीडब्ल्यूडी B&R के ACS विजेंद्र कुमार जी, GM नॉर्दर्न रेलवे अशोक कुमार जी और सभी मारुति परिवार के हमारे सदस्यगण, आज मुझे ये हम सब के लिए ये बड़ा गर्व का और गौरव का दिन है और आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मारुति सुजुकी के सभी महानुभाव के बीच में मुझे आकर के बड़े गर्व और हर्ष की अनुभूति हो रही है। आज हम सब मिलकर के इस बात के साक्षी बन रहे हैं जब हमारे मारुति सुजुकी मानेसर प्लांट ने भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का लोकार्पण ये कर रही है। इस परियोजना पर लगभग 1,17,091 मिलियन रुपए वो खर्च हुए हैं। बड़ी एक खुशी की बात है, गर्व की बात है कि मार्च 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में भारत की पहली ऑटोमोबाइल नई प्लांट रेलवे साइडिंग का वो उद्घाटन किया था। आज उसी श्रृंखला में यह दूसरी और उससे बड़ी परियोजना हरियाणा में साकार हो रही है। इस अवसर पर हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी हरियाणा में आप पधारे हैं और इस अवसर के ऊपर जब इतनी बड़ी परियोजना का ये उद्घाटन हो रहा है, इसका बड़ा लाभ देश के लोगों को मिलने वाला है। इसके लिए मैं आपका पुनः हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे ये खुशी है कि 2014 में अब तक हरियाणा में
आपके द्वारा 823 किलोमीटर लंबे नए रेलवे ट्रैक वो बिछाए गए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि प्रदेश में वर्तमान में 11,826 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न रेलवे विकास परियोजनाओं के काम भी चल रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में आपने देश के आम बजट में हरियाणा को रेलवे परियोजनाओं के लिए 3,416 करोड़ रुपया वो आवंटित किया है। मुझे ये बताते हुए कि हरियाणा को 2009 से 2014 के बीच में जो रेलवे के लिए आवंटित किया गया था मात्र 315 करोड़ रुपया था, परंतु आपके दिशा निर्देश में ये 2025-26 के बजट में आपने 3,416 करोड़ रुपया वो हरियाणा में बजट किया है। मैं इसके लिए आपका दिल से आभार भी प्रकट करता हूं। आज का यह उद्घाटन समारोह यह एक समारोह ही नहीं है, बल्कि यह हरियाणा की वो विकास गाथा है, एक नए स्वर्णिम अध्याय का ये शुभारंभ है। यह सिर्फ लोहा इस्पात का ढांचा नहीं, बल्कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस सपने को ये साकार करने का जो उन्होंने विकसित भारत को सपना देखा है, उसके लिए ये आज का उद्घाटन एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए मारुति सुजुकी के हमारे प्रबंधक, इंजीनियरों और कर्मचारियों का भी हृदय से मैं उनका धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। यह हमारे लिए एक गर्व का बात भी है कि मारुति सुजुकी भारत में एकमात्र ऐसी यात्री वाहन निर्मित कंपनी है जिसने देश में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल ये स्थापित किया है। आज मात्र 15 महीनों के भीतर ही गुजरात के बाद अपना दूसरा गति शक्ति टर्मिनल हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर आपने स्थापित करके एक नया इतिहास रचा है। इस साइडिंग से न केवल मानेसर गुरुग्राम प्लांट में बनी गाड़ियां देश के 17 हब 380 शहरों तक ये पहुंचेंगी, बल्कि जो हमारे पोर्ट हैं, जो पिपाव और मुंद्रा जैसे बंदरगाहों पर भी आपका निर्यात होने वाले वाहन भी आप वहां भेज पाएंगे। I would like to actually take this golden opportunity to invite your futuristic, your pioneer, your inspiring, or I would actually say your visionary leader. Please put your hands together and join me in welcoming one more time the Honorable Union Minister of Railways, Information and Broadcasting, Electronics and Information Technology. Put your hands together and join me in welcoming Shri Ashwani Vaishnav ji. देश की सबसे बड़ी मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित सभी साथियों, कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार जोर से ताली बजा के हमारे हरियाणा के लोकप्रिय और जमीन से जुड़े हुए जो दिन में कम से कम 1,500 लोगों से मिलते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी
आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जिस तरीके से आपने इस प्रोजेक्ट के लिए काम किया, जितनी गहराई के साथ, मैंने आपको 5-6 महीने पहले फोन भी किया था इस प्रोजेक्ट के लिए, आपने हर तरीके से सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत ही डायनामिक इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री राव नरबीर सिंह जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत ही मजबूत, जमीन से जुड़े और एकदम गति, तुरंत फैसले लेने वाले मंत्री हैं श्री राव नरबीर सिंह जी। मैं भाई मुकेश शर्मा जी को भी स्वागत करता हूं, यंग, डायनामिक, फोर्सफुल हमारे एमएलए साहब। और ओहाई गोजाइमास एमडी सान श्री हिशासी ताकेउची सान, thank you so much for being with us. Thank you so much for inviting for this function, and thank you so much for doing so many things for our country through the Maruti Suzuki. Your contribution to India is always considered, it's always cherished, and we are always grateful to you for all the good work that you are doing in India. मैं हमारे साथी श्री विजेंद्र कुमार जी, चुंबर जी, अशोक वर्मा जी, डीआरएम साहब, सुनील कक्कर जी, राहुल भारती जी और उपस्थित बड़ी संख्या में आप सब भी मारुति सुजुकी के साथी, रेलवे के अधिकारी और आसपास के एरिया से आए सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। साथियों, इन 11 वर्षों में भारत के रेलवे को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक तरीके से कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने का काम हाथ में लिया है। बहुत सारी लेगेसी प्रॉब्लम्स थी। 50-60 वर्षों तक रेलवे को एक तरीके से इग्नोर किया गया था, निग्लेक्ट किया गया था। रेलवे में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए था वो इन्वेस्टमेंट आता ही नहीं था। इतनी बड़े देश की इतनी बड़ी रेलवे और मात्र 25-30 हजार करोड़ का रेलवे के लिए इन्वेस्टमेंट होता था 2014 से पहले। ऐसे में जो पुराने लेगेसी प्रॉब्लम्स थे, उन प्रॉब्लम्स एक्यूमुलेट हो के बड़ी एक सीरियस समस्या में रेलवे था 2014 में। वहां से आज तक इन 11 वर्षों में मोदी जी ने एक सस्टेन्ड वे में, एक बहुत ही मेथोडिकल वे में रेलवे के डेवलपमेंट का काम किया है। सबसे पहले रेलवे का बजट बढ़ाया। रेलवे का जो बजट 24-25 हजार करोड़ होता था, उसको बढ़ा के 2.5 लाख करोड़ तक लेके आए। हर तरीके से प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन पे फोकस किया। किस तरह से यात्रियों को नई सुविधाएं मिले, उस पर ध्यान दिया। चाहे स्टेशन को नए तरह के स्टेशन बनाना हो, चाहे हम सबको ध्यान है पहले ट्रेन के अंदर टॉयलेट्स की व्यवस्था तक नहीं थी, एक छोटा सा होल सा बना रहता था और पूरी की पूरी पटरियां गंदी रहती थी, स्टेशन गंदे रहते थे। एक अलग ही रेलवे की देश में लोगों के मन में एक छवि सी बन गई थी और असुविधा रहती थी। वहां से लाके साफ सफाई, नए तरह की टेक्नोलॉजी, नए तरह के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हर तरह से यात्रियों की सुविधा, हर तरह से इंडस्ट्री को कैसे जोड़ना, इन सब पे मोदी जी ने इन 11 वर्षों में बहुत ध्यान दिया और उसका परिणाम है आज कई लेगेसी इश्यूज, पुरानी समस्याएं एक एक करके समाप्त हो रही है और उसका लाभ भी देश को मिल रहा है, लाभ भी यात्रियों को भी मिल रहा है। आप सब जानते हैं कि पिछले 2-2.5 वर्षों में एक मुहिम चला के जनरल कोच बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी। तो जनरल कोच बढ़ाने का काम आज इस लेवल पे पहुंचा है कि जस्ट 1 साल में करीब 1200 से ज्यादा जनरल कोच बढ़ाए गए रेलवे में। और कल एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक फैसला लिया गया। पैसेंजर गाड़ियों में अपग्रेडेशन कैसे किया जाए। पैसेंजर गाड़ियां हमारे छोटे डिस्टेंस में कम्यूटर्स जो शहर के आसपास रहने वाले लोग हैं या एक शहर से दूसरे शहर में जाने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बड़ी सुविधा है। उस सुविधा को कैसे एक नया स्वरूप दिया जाए, वो व्यवस्था करने के लिए कल एक बड़ा फैसला लिया गया
कि अब पैसेंजर गाड़ियों को अपग्रेड करने के लिए 100 मेन लाइन ईएमयू, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मेमू बोलते हैं, 100 ऐसी गाड़ियां बनाई जाएंगी जो मेन लाइन ईएमयू है, मेमू, जो कि 16 कोच और 20 कोच की बनाई जाएगी। अभी जनरली मेमू बनती है 8 कोच या 12 कोच की, अब बनाई जाएगी 16 कोच और 20 कोच की। इससे देश में जितनी हमारी शॉर्ट डिस्टेंस की कम्यूट है, शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रैवल है, उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। तो ये 100 गाड़ियां बननी चालू होगी। एक नई फैक्ट्री बनी है काजीपेट में, तेलंगाना में, काजीपेट वारंगल में एक नई फैक्ट्री बन रही है। वहां पर 100 मेमू बनाने का काम चालू होगा। और एक दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है 50 नई नमो भारत गाड़ियों का। नमो भारत एसी पैसेंजर है और ये 2 गाड़ियां जब बनी, एक पहली अहमदाबाद से भुज के बीच में चली और दूसरी बिहार में पटना से जयनगर के बीच में चली। दोनों ही गाड़ियों का रिस्पांस बहुत अच्छा है पैसेंजर्स की तरफ से। तो अब 50 और नमो भारत गाड़ियों को बनाने का फैसला लिया गया है। यानी 150 नई पैसेंजर गाड़ियां जब ट्रैक्स पे आएंगी तो इसका भी लाभ हमारे सभी यात्रियों को बहुत मिलेगा। आप साथियों देख रहे हो करीब 1300 अमृत भारत स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसमें से करीब 7 पहले बन के तैयार हुए थे और अब 103 स्टेशन बन के जब तैयार हुए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक साथ बीकानेर से इसका इनॉग्रेशन किया था, देशनोक से। उसी श्रृंखला में करीब 100 और स्टेशन बन के दिसंबर तक कंप्लीट होंगे और उसके बाद में अगले वर्ष में 2026 में करीब 500 स्टेशन और बन के तैयार होंगे। तो एक तरीके से देश में स्टेशंस करीब बड़ी संख्या में जो अब बनने थे वो बड़ी संख्या में बन के रेडी होंगे। अभी रास्ते में मैं दिल्ली कैंट स्टेशन और गुड़गांव स्टेशन देख के आया। बहुत तेजी से काम चल रहा है और उसका काम का करने का तरीका भी एक बहुत ही नया है। इस काम के करने के तरीके से जो देश में एक बदलाव आएगा वो भी देश के लिए बहुत लाभदायक है। Honorable Union Minister Shri Ashwini Vaishnav, Honorable Chief Minister of Haryana Shri Nayab Singh Saini, Chairman Railway Board Mr. Satish Kumar, dignitaries from Indian Railways, senior government officials, valued partners, and my dear colleagues, very good morning and namaskar. मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, भारतीय रेलवे के गण्यमान्य व्यक्तियों, वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारीगण और सभी महत्वपूर्ण भागीदारों और मेरे प्यारे साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। First, I would like to congratulate Honorable Union Minister Shri Ashwini Vaishnav for the commissioning of the world's highest railway bridge over the Chenab River. सबसे पहले मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को चिनाब नदी पे बनाया गया दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के क्रियान्वित होने पर बधाई देना चाहता हूं। It is indeed a testament to modern engineering that will play an important role in socio-economic development. It is our honor to welcome you here today at our Manesar plant. यह वास्तव में आधुनिक इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज हमारे मानेसर प्लांट में आपका स्वागत करना हमारे लिए सम्मान का विषय है। We are also privileged to welcome Chief Minister Nayab Singh Saini ji, whose dedication and dynamic leadership have been pivotal in driving Haryana towards unprecedented growth and development. हमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का भी स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है, जिनके समर्पण और गतिशील नेतृत्व ने
हरियाणा को अभूतपूर्व विकास और तरक्की की ओर अग्रसर किया है। Ladies and gentlemen, it is a moment of great pride for us at Maruti Suzuki as we inaugurate India's largest automobile implant railway siding. देवियों और सज्जनों, मारुति सुजुकी के लिए यह बहुत गर्व की बात है क्योंकि हम भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इनप्लांट रेलवे साइडिंग का उद्घाटन कर रहे हैं। You all will be happy to know that Maruti Suzuki pioneered the use of railway for vehicle dispatches over a decade ago by becoming the first company to obtain the automobile freight train operator license in India, and since then we have dispatched over 25 lakh passenger vehicles using railways. आप सभी को ये जानकर खुशी होगी कि मारुति सुजुकी ने लगभग एक दशक से भी पहले भारत में ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनकर वाहनों के डिस्पैच के लिए रेलवे के उपयोग का बीड़ा उठाया था और तब से लेकर आज तक हमने रेलवे के माध्यम से 25 लाख से अधिक यात्री वाहनों को डिस्पैच किया है। In March 2024, we became the first automobile company to establish an implant railway siding in our Gujarat manufacturing plant. The facility was inaugurated virtually by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi in their august presence, Shri Ashwani Vaishnaw. मार्च 2024 में हम अपने गुजरात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इनप्लांट रेलवे साइडिंग की शुरुआत के साथ ही हम ऐसा करने वाले पहली ऑटोमोबाइल कंपनी बन गए। इस परियोजना का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअली श्री अश्विनी वैष्णव जी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया था। We have systematically increased vehicle dispatches through railways from just around 5% in FY 2014-15 to 24% last year. हमने रेलवे के माध्यम से वाहनों के डिस्पैच को सुनियोजित रूप से बढ़ाया है। यह आंकड़ा जो वित्त वर्ष 2014-15 में महज 5% था, पिछले वित्त वर्ष तक बढ़कर 24% हो गया है। The government of Haryana and the Ministry of Railways have a joint venture, HRIDC. HRIDC, along with HSIIDC, Maruti Suzuki, All Cargo Logistics, and Gurugram Metropolitan Development Authority have formed a joint venture called Haryana Orbital Rail Corporation Limited, HORCL. कौन किसका है?